मतलब अगर कोर्ट को अगर लगेगा कि गलत हुआ है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, या जो अभी भी पेंडिंग है, बहुत सारे अभी भी इनएलिजिबल डिक्लेयर हो रहे हैं, उनका एक आना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो अगर एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो फिर अकॉर्डिंग टू द मेरिट जो होंगे, हो सकता है 103 लोग पिटिशनर्स जो है उसमें से कोई नीचे ही हो, ऊपर नहीं हो, तो उनका नाम शायद नहीं भी आए, तो उस हिसाब से भी फिर आप पहले तो देखना पड़ेगा कि फाइनल जजमेंट माननीय न्यायमूर्ति क्या देते हैं। वो ये भी दे सकते हैं कि इस केस का जो फलाफल है, जो रिजल्ट है, इससे केवल जो रिट पिटिशनर है, जो केस किया है 101 आदमी, उन्हीं को लाभ मिलेगा, क्योंकि बाकी लोग तो कोर्ट आए नहीं। एक ये इस तरह का भी फैसला आ सकता है। लेकिन यदि जनरल फैसला हो गया, वो भी जिसकी ज्यादा संभावना है कि जितनी वैकेंसी हुई है, इनएलिजिबल लोगों को जो बाद में पाए गए हैं, सुटेबल नहीं पाए गए, जैसे हम लोगों को जहां तक खबर मोर देन 4,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट से बाद में उनको हटा दिया गया है या उनको ज्वाइन नहीं कराया गया है। तो ऐसा भी आदेश हो सकता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पब्लिक सर्विस भेजे सारे वैकेंसीज के खिलाफ, तो उसमें बाकी लोग जो छूट भी गए हैं उनको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को मिल सकता है। सभी लोग मिल सकता है जो 4,000 के मेरिट लिस्ट में आएंगे अकॉर्डिंग टू मेरिट, जो छूट गए हैं, और जितनी वैकेंसी होगी सबको भी आशा हो सकता है। यदि स्पेसिफिक हो गया कि केवल पिटिशनर को यह लाभ मिलेगा, तब बाकी लोगों को कोर्ट में आना पड़ेगा और सेपरेट रीट फाइल करना पड़ेगा, और उस रीट में इस जजमेंट को देखते हुए फ्रेश ऑर्डर पास करवाना होगा हाईकोर्ट से। सर कितना अभी तक तो 5-7 हियरिंग हो चुका, अब तो जजमेंट रिजर्व हो गया है, सब पक्षों को सुनवाई हो चुकी है, और ज्यादा उम्मीद रखिए कि 19 से पहले ये जजमेंट आ जाएगा। 19 से मैंने माननीय न्यायमूर्ति से निवेदन किया था कि या तो हम लोगों को इंटरिम प्रोटेक्शन दे दीजिए, नहीं तो 19 से जो तृतीय परीक्षा हो रही है शिक्षकों की, उसके पहले फैसला आ जाता तो बहुत अच्छा होता। तो उन्होंने कहा आप देखते हैं, लगता है कि 19 से पहले फैसला आ जाएगा। क्वालिफाइड है। बहुत सारे विद्यार्थी जो बाहर हो रहे हैं, तो वो भी सीट ले रहा है, क्या उस पर भी आ सकता है? क्या आ सकता है? आ सकता है। 26वीं जो नोटिफिकेशन हुआ था वैकेंसी 26 नंबर के, उस वैकेंसी के खिलाफ जो नियुक्ति हुई है, और उस नियुक्ति में जो कमी बेसी पाकर और लोगों को हटाया जा रहा है, तो वो नियुक्ति तो उसी समय की नियुक्ति है, उसी पैनल से भरना चाहिए। सर जज साहब काफी इस पर बीपीएससी और बिहार सरकार को कई सारे प्रश्न किए कि पूरा क्या क्या थोड़ा बता देते कैसे कैसे माननीय उच्च न्यायालय ने 2-3 प्रश्न किया कि भाई यदि वैकेंसी था तो आप कैरी फॉरवर्ड कैसे कर दिए। कैरी फॉरवर्ड ने उन लोगों का बीपीएससी और सरकार का था कि वो वैकेंसी जो निकली थी उसको हम लोग आगे तीसरी और दूसरी में कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फिर हम लोगों ने कागज दिखाया कि सेकंड में 27वीं में तो नहीं हुई है, हाँ अभी जो 22 की नियुक्ति हुई है, 24 की नियुक्ति संख्या 22 2024 में, उसमें उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो प्रश्न ये उठा कि जब आपके पास सुटेबल कैंडिडेट थे और लिस्ट में के मेरिट लिस्ट जो बना, तो आप लोगों ने पहले तो वेटिंग लिस्ट बनाना चाहिए था। वेटिंग लिस्ट नहीं बनाए, फिर भी जो अकॉर्डिंग टू मेरिट यदि वैकेंसी हुई है तो उससे नाम पहले भेजना चाहिए। और किस आधार पर आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया? कैरी फॉरवर्ड का क्या आधार है? हम लोगों का कहना है कि कोई आधार नहीं, न कोई इस पर लॉ है। किसी लॉ के अनुसार इनको अधिकार नहीं है। वैकेंसी यदि नहीं भरती है तो उसी लिस्ट से यदि क्वालिफाइड कैंडिडेट है, मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं लोग, जितने मार्क्स पर बहाली हुई है, तो आपको उस लिस्ट भेजना चाहिए सब। मैम जैसे आप केस देख रहे हैं, सृष्टि सिंह है मैम, इनको जजमेंट इनके पक्ष में आता है, 1 से 2 दिन में तो आ जाएगा। तो उसके बाद यदि सबका नहीं मिलता है, जनरल आदेश नहीं आता है, तो जो विद्यार्थी बचे हुए जिनका सेम मार्क्स है या जो यहाँ कोर्ट नहीं पहुंच पाए, यदि वो फिर से आते हैं तो उनको लाभ मिलेगा क्या? जी, सीनियर एडवोकेट मिस्टर वाईवी गिरी ने इसी प्रश्न का भी जवाब दिया। जजमेंट अगर आता है रिस्ट्रिक्टेड टू 101 पिटिशनर्स, तो जो सिमिलरली सिचुएटेड और कैंडिडेट्स हैं जिनका भी सेम इशू है लेकिन वो कोर्ट नहीं आए, वो एक नया रिट दाखिल कर सकते हैं, और उस जो हम पहला जजमेंट का लाभ है उस सेकंड रिट के थ्रू
वो अवेल कर सकते कम हैं। समय में मिल जाता है क्या उस समय जजमेंट? देखिए वो तो यहाँ पे हाई कोर्ट का अपना लिस्टिंग हियरिंग का प्रोसीजर है, तो उनको अपना जल्दी से फाइल कराना होगा, क्योंकि कोर्ट भी तो तभी सुनेगा जब मैटर कोर्ट में दाखिल होगा, और टेकअप भी करने में कुछ समय तो लगता ही है, तो उसमें मेंशनिंग उनको कराना पड़ेगा अर्जेंट हियरिंग के लिए, और तभी उसमें जजमेंट आएगा। जज हम लोग का केस फाइल हुआ था नवंबर 23 में, उसके तुरंत बाद ही अर्जेंट मेंशनिंग के बेसिस पे केस टेकअप हुआ था, जो उस समय रेलेवेंट बेंच था उनके यहाँ, तब से 7-8 हियरिंग हो चुकी है। 8 हियरिंग जी।